हेलो गाइस। आज इस क्वेश्चन में ये से ऑफसेट सिंगल स्लाइडर क्रैंक मैकेनिज्म क्वेश्चन है, जिसमें कि आप देख सकते हो कि जो लिंक हमारा ए बी है इसकी लेंथ दे रखी है 600 mm, बी सी दे रखी है 300 mm। तो और ये स्लाइडर दे रखी है, स्लाइडर है पिस्टन स्लाइडर जो कि सी है। तो इसमें हमको ये जो सी स्लाइडर की वेलोसिटी बतानी है और ये जो लिंक बी सी है, ये जो लिंक बी सी है इस लिंक बी सी की एंगुलर वेलोसिटी बतानी है। गिवन क्या है कि एंगुलर वेलोसिटी ऑफ लिंक ए बी अपने को गिवन है, और एंगल एट दैट इंस्टेंट एंगल अपने को कितने इंस्टेंट पर, लेट से एंगल है इंस्टेंट अपन 30 डिग्री। ठीक है, लेट से अपने को ये चीज़ किस पे निकालनी है, 30 डिग्री पे निकालनी है। ठीक है, 30 डिग्री पे निकालनी है। तो 30 डिग्री पे निकालनी है हमको। तो वेलोसिटी ऑफ सी बतानी है, वेलोसिटी ऑफ लिंक मतलब स्लाइडर की वेलोसिटी और लिंक बी सी की एंगुलर वेलोसिटी। तो इसको हम वेलोसिटी डायग्राम से इस क्वेश्चन को करेंगे। तो ये जो हमारा है ना, ये क्या है हमारा, ये हमारा वेलोसिटी डायग्राम है। ठीक है, वी डी, ये क्या हमारा वी डी है, वेलोसिटी डायग्राम, वेलोसिटी डायग्राम। तो अब कैसे देखो कैसे करेंगे, इसमें अपना इंपॉर्टेंट क्या है, एंगल्स फाइंड करना। और ये जो है हमारा, ये क्या है, ऑफसेट सिंगल स्लाइडर का मैकेनिज्म। तो ऑफसेट मतलब कि ये डिस्टेंस और ये डिस्टेंस, यहाँ ये डिस्टेंस और ये डिस्टेंस, मतलब ये सेंटर दिस पॉइंट ए और ये 150 mm दे रखे हैं। अगर ऑफसेट नहीं होता तो नीचे ही होता है। कैसे करते हैं देखो कि ए बी और सी, ये तो हमने पहले लिंक की बना ली, जो जो फोटो बनी हुई यही फ़ोटो बना लिया। अब देखो क्या कि ये एंगल थी, ये एंगल अगर 30 डिग्री है तो ये एंगल भी 30 डिग्री होगा। ठीक है, अब ये 30 डिग्री है तो जरा एंगल ध्यान से देखना कि ये 30 डिग्री तो मिल गया अपने को, ये तो पता है। ठीक है, इसके बाद एंगल कैसे आएगा, देखो लेट सपोज ये 90 डिग्री है, लेट सपोज 90 डिग्री है। तो ये एंगल कितना होगा, ये वाला एंगल, ये एंगल यहाँ से लेके यहाँ तक का एंगल 60 डिग्री होगा। ये वाला ये यहाँ से लेके ये एंगल, तो ये 60 डिग्री होगा, है ना, क्योंकि सम ऑफ ट्रायंगल कितना होता है 180 डिग्री। तो इस ट्रायंगल ए बी, और अगर इसमें लेट से दिस पॉइंट अगर ये एक्स है तो ए बी एक्स, ए बी और एक्स में अगर लगाओगे तो ये 30 है, तो ये 90 है, ये 90 होगा, है ना, ये 90 होगा, तो ये कितना होगा 60। अब ज़रा ध्यान से देना कि मेरे को ये लेंथ चाहिए, ये लेंथ कितनी, ये लेंथ और एक ये लेंथ चाहिए मेरे को। कैसे निकलेगी, इस ट्रायंगल में अगर मैं ध्यान से देखना, इस ट्रायंगल में अगर आऊँगा ये बी डी सी में, ये वाला ट्रायंगल जो मैं अभी घुमा रहा हूँ, ये वाला ट्रायंगल, ये वाला ट्रायंगल। ठीक है, इस ट्रायंगल में ये वाला एंगल अगर मैं लूँगा, ये वाला, ये अगर मैं कॉस का कॉम्पोनेंट लूँगा, तो इसके लिए मेरे को पहले ये एंगल चाहिए। इस ट्रायंगल में अगर मेरे को कॉस, ये वाला, लेट से दिस एंगल इज वाई, वाई है, तो कॉस वाई चाहिए। तो क्या हुआ, बी डी अपॉन बी डी बाई बी सी। तो बी डी एंगल चाहिए, तो बी डी कैसे आएगा, तो ये पूरा एंगल बी सी बी एक्स, ये पूरा बी एक्स में से ऑफसेट माइनस कर देंगे। तो ये पूरा एंगल कैसे आएगा, ये लिंक है ना हमारा ए बी, इस ए बी लिंक का प्रोजेक्शन इस साइड पे, तो क्या होगा 600 साइन थीटा, क्या होगा 600 साइन, सॉरी साइन 30, 600 साइन 30। तो 600 साइन 30 में से 150 माइनस कर, 600 एंड साइन 30 कितना होगा, अगर मैं यहाँ पे लिखूँ 600 साइन 30, 600 साइन 30 कितना होता है 1/2। ठीक है, तो ये कटा है इससे, ये हमारा 600 आएगा, तो कितना 300 आ गया। ठीक है, तो और 300 ये मतलब ये लेंथ कितनी 300 आ गई, और ये कितना है 150, तो ये लेंथ कितनी होगी 150। तो यहाँ पे ये 150 आ गया। तो अब 150/300, 150/300 कितना आएगा, ये लेंथ 150/300 कॉस एक्स, कॉस वाई। अगर मैं कॉस वाई की बात करूँ, कॉस वाई, अगर मैं कॉस वाई की बात करूँ तो ये कितना आएगा, कॉस वाई की कितना आएगा 150, 150/150, 150/150, 150/300। तो ये कितना हो गया, 1 कट गया 1/2, ये कितना आ गया 1/2। तो 1/2 कॉस में कितना होता है 60 डिग्री। तो ये एंगल 60 मिल गया, ये पूरा एंगल 60 मिल गया। तो और ये हमारा 90 है, तो ये एंगल कितना 30 मिल गया अपने को, ये 30 मिल गया। याद रखना कि ये 30 मिल गया, ये एंगल मिल गया 30, ये एंगल भी मिल गया। तो अब अपने को देखना है कि देखो पॉइंट के, ये ए पॉइंट और सी पॉइंट ये फिक्स पॉइंट है। तो ए और सी पॉइंट अगर मैं मान लूँ यहीं पर है यहाँ पे, तो देखो हमें पहले तो पॉइंट बी की वेलोसिटी चाहिए। डेनोशंस में ध्यान दो, बी पॉइंट इक्वल टू वाई पॉइंट है। इस ए बी पॉइंट के ए बी लिंक है ना, ए बी लिंक के परपेंडिकुलर ये लाइन जाएगी, ये देख रहे हो ये लाइन, ये जो डैश लाइन है तो ये डैश लाइन मैंने अगर बनाई, तो ये डैश लाइन जो है ना, ये क्या है वेलोसिटी ऑफ बी, ये वेलोसिटी ऑफ बी है।
ठीक है। तो अब ये लेंथ अपने को पता है, क्यों कैसे पता, v इक्वल टू आर ओमेगा, v इक्वल टू 3, क्योंकि v इक्वल टू ये कैसे आया, आर ओमेगा। आर कितना है, इस लिंक की लेंथ कितनी है, 600 mm, ये mm है, mm है। तो 600 मतलब 0.6 इंटू ओमेगा, इसकी ओमेगा कितनी दे रखी है, ये 5 रेडियन पर सेकेंड दे रखी है। तो 6 इंटू 0.6 इंटू 5, दिस इज़ 3 मीटर पर सेकेंड। ठीक है, 3 मीटर पर सेकेंड आ गया। तो बी पॉइंट की वेलोसिटी, ये पॉइंट अपने को मिल गया। अब इस बी पॉइंट से बैठ के सी को देखना है। तो सी के परपेंडिकुलर, अभी हम स्लाइडर को नहीं देख रहे, हम इस लिंक को देख रहे। तो लिंक, इस बी सी लिंक के परपेंडिकुलर ये लेंथ आएगी, ये जो बी सी लिंक है ना ये वाला, इसकी परपेंडिकुलर लाइन ये वाली आएगी। तो ये जो जा रही है ना परपेंडिकुलर लाइन ये वाली जा रही है, एग्जैक्टली ये वाली है ना। ये जो लिंक है, ये यही लिंक है परपेंडिकुलर। तो ये लाइन होगी, तो ये लेंथ या तो सी की वेलोसिटी इधर होगी या सी की वेलोसिटी इधर होगी, या तो सी इधर होगा हमारा या सी हमारा इधर होगा। ठीक है। तो अब ऐसे केस में क्या करना होता है कि सी इधर है और सी इधर है, तो हमें नहीं पता, तो हम स्लाइडर की वेलोसिटी, स्लाइडर में से इधर घूमेगा, तो स्लाइडर की वेलोसिटी जो होगी वो ऐसे जाएगी, ऐसे जाएगी। तो स्लाइडर की वेलोसिटी कट करेगी हमारी ऐसी, तो यहाँ पे कट करेगी, तो ये पॉइंट आएगा, तो ये हमारा वेलोसिटी ट्रायंगल बन गया ऐसा। अब बात रही एंगल्स की, तो ये तो हमारा 60 डिग्री पहले पता चल निकल गया था। ठीक है। तो हमने जब यहाँ से 90 डाला ऐसे परपेंडिकुलर, इस लिंक ए बी के परपेंडिकुलर 90 डिग्री डाला, तो ये 90 हो गया हमारा पूरा। ठीक है। तो लेकिन हमें पता है ये 60 है, तो ये एंगल कितना होगा, ये एंगल देखो यहाँ से लेके यहाँ तक एंगल 60 है। ठीक है, यहाँ से यहाँ तक। लेकिन अपने को ये एंगल फाइंड करना है यार, ये वाला ये, तो ये कितना गया, 30 आ जाएगा। कैसे आएगा 30, ये 90 माइनस 60, ये 30 आ गया। तो ये 30 आ गया, तो ये पूरा कितना है 60, तो ये भी 30 आ गया, तो मतलब ये भी 30 आ गया। तो ये पता चल गया, ये पता चल, तो ये एंगल कितना हो गया, 120 हो जाएगा, क्योंकि इस ट्रायंगल में फाइंड किया तो 30 30 120। तो और ये पूरा कितना है 180, तो ये कितना आ गया 60, ये भी 60 डिग्री। तो ये 60 आ गया। तो हमने ऐसे एक ड्रॉ किया था पैरेलल, तो ये परपेंडिकुलर, तो ये तो लाइन कांस्टेंट है, ये वाली जो है ना, ये वाली ये तो कांस्टेंट है, और ये वाली इसके करस्पॉन्डिंग 60, तो 60 ये आ गया 60, तो यही हमारा एंगल आ गया। अब ये एंगल कैसे आया, देखो ये एंगल ऊपर वाला और ये इक्वल है। अगर ये 60 हो गया, क्योंकि हमारा पता है ये 90 है, ये अपने को 30, तो ये हमारा 60, तो ये 60, तो ये भी 60, तो ये भी 60, तो और जैसे ही दो एंगल 60, तो ये भी 60 हो गया। अपने को पता है इक्वल ट्रायंगल, तो ये 3, तो ये भी 3, ये भी 3। तो वेलोसिटी ऑफ पॉइंट सी कैसे निकल जाएगा, स्लाइडर की वेलोसिटी ऐसी। तो मतलब ये वाली लेंथ जो है ना, ये वाली, ये स्लाइडर की वेलोसिटी, तो 3 मीटर, तो स्लाइडर की वेलोसिटी कितनी आ गई, 3 मीटर पर सेकेंड, 3 मीटर पर सेकेंड। अब हमें ओमेगा बी सी निकालना है, हमें पता है ओमेगा क्या होता है, वी बाई आर। तो वेलोसिटी यहाँ पे कितने 3 है। ठीक है, और रेडियस कितना है किसका, बी सी का, 0.3। तो यहाँ कितना आ गया, ऊपर चला गया 10, तो ये करीब हमारा 10 रेडियन पर सेकेंड आ गया। देखा, दिस ये क्वेश्चन ऑफसेट सिंगल स्लाइडर मैकेनिज्म। थैंक यू।